जय हिंद दोस्तों, मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे करता हूं। और पिछली क्लास में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक का बात किया था और आज हम बात करेंगे इमेज के बारे में। इमेज क्या होती है, ठीक ना। तो आज बात करेंगे हम इमेज के बारे में। इमेज इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दो लाइट रेज या तो आकर के मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं इट इज ए पॉइंट वेयर टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई ऐसा प्रतीत होती हैं, ठीक ना। और उसी पॉइंट को हम कहेंगे इमेज। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है वेयर टू रेज appear to meet or actually meet। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो लाइट रेज या तो मिलते हुए प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं, ठीक ना। उसको हम इमेज कहते हैं। वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज हमारे पास दो प्रकार के होती हैं, ठीक ना। एक इमेज को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक। रियल इमेज वो इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं, ठीक ना। रियल इमेज वो इमेज होता है जहां पर दो लाइन मिलती हैं आकर के, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं वेयर टू लाइन्स एक्चुअली मीट, ठीक ना। जहां पर दो लाइन क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वहीं पर हमारा रियल इमेज बनता है, ठीक ना। और इस रियल इमेज को हम स्क्रीन पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं दिस इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पर पा सकते हैं, ठीक ना। जबकि वर्चुअल इमेज में यहां पर जो दो लाइंस होती हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, मीट करते हुए अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं, ठीक ना। वेयर टू लाइंस अपीयर टू मीट। जहां पर दो लाइंस क्या होती हैं, मिलते हुए प्रतीत होती हैं, वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। और जहां पर दो लाइंस मिलती हैं या वास्तव में मिलती हैं, वहां पर रियल इमेज बनता है। जो रियल इमेज होता है उसको हम स्क्रीन पर पा सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज में इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे अब रियल इमेज की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। जो हम मूवी देखते हैं और मूवी में जो इमेज बनता है मिरर पे, सिनेमा स्क्रीन पे, वो हमारा रियल इमेज होता है। जबकि वर्चुअल इमेज में जो इमेज होता है वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर। इसमें जो इमेज बनता है मिरर के कहा बनता है, बिहाइंड बनता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक ना। जैसे प्लेन मिरर जिसमें हम
अपना चेहरा देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम जितना दूर खड़े होते हैं उससे ठीक उतना ही पीछे इमेज बनता है, ठीक ना। तो वो इमेज जो होता है वो स्क्रीन पर फाइंड आउट नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जितना हम दर्पण से आगे खड़े होते हैं, मिरर से आगे खड़े होते हैं, उतना ही पीछे इमेज बनता है, ठीक ना। तो उस टाइप के इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जबकि जो इमेज सिनेमा स्क्रीन पे बनता है, कभी पर्दे पे मूवी देखो तो जो पर्दे पे बनता है इमेज, उसको हम रियल इमेज कहते हैं, ठीक ना। रियल इमेज हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो लिखेंगे इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टा बनती है, ठीक ना। तो आप एक बात याद कर लो, जब भी रियल का बात होगा वहां इन्वर्टेड होगा ही होगा। तो आपके साथ याद रखना है कि जब भी कोई रियल बोले, चाहे रियल बोलना है तो साथ में इन्वर्टेड भी वहां पे ऐड करना है आपको, ठीक ना। रियल लाइन से जो इमेज बनेगी, चाहे जो रियल इमेज बनेगी, वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। जबकि जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा और हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक ना। जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। तो इसीलिए हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट जुड़ा रहता है हमेशा, और रियल के साथ हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड जुड़ा होगा, ठीक ना। क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। तो ये है हमारा इमेज का फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक ना। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन का। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट दिखने लगे और राइट साइड लेफ्ट दिखने लगे, तो उस प्रोसेस को हम, उस प्रॉपर्टी को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक ना। तो बोल सकते हैं व्हेन द लेफ्ट साइड, when the left side of the object appears to right, and when right side of the object appears left, then this is known as lateral inversion, ठीक ना। लेटरल इन्वर्जन, ठीक। इसको याद करेंगे कैसे? जब लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट दिखने लगे और राइट उसका लेफ्ट दिखने लगे, तो उसी प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जब कभी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो फेस होता है वो राइट में दिखता है और राइट साइड वाला फेस लेफ्ट में दिखता है, ठीक ना। तो उसी प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपने एम्बुलेंस पे देखा होगा कि एम्बुलेंस वास्तव में ये लिखते हैं AMBULANCE, जबकि जो व्हीकल्स होते हैं, जो एम्बुलेंस वाली गाड़ियां होती हैं, उस पे एम्बुलेंस कुछ ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। ये हमेशा एम्बुलेंस वाली गाड़ियों पे एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है क्योंकि जो सामने गाड़ी दिखती है तो उसमें ये शब्द एकदम ठीक इसका उल्टा ऐसे आता है, ठीक ना। ये लेफ्ट साइड का है तो ये पलट के पूरा ऐसे आता है, और गाड़ी में जो सामने वाली गाड़ी जा रही होती, क्रॉस करती है, उसको पूरा पूरा साफ साफ दिखता है ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक। तो हमेशा लेफ्ट का राइट दिखे और राइट का लेफ्ट दिखे, दिस प्रोसेस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का राइट फेस लेफ्ट दिखे, लेफ्ट फेस राइट दिखे, तो उस प्रोसेस को ही हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉन इन्वर्जन के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कुछ इस शेप का होता है, एकदम स्फीयर जैसा होता है। अब स्फीयर में इसका अलग बात है कि कौन सा सरफेस पॉलिश किए हैं, इनसाइड सरफेस पॉलिश किए हैं, ठीक, या आउटसाइड। अब स्फेरिकल मिरर को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर में दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों इस स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट हैं। अगर देखें कॉनकेव मिरर, इसमें से जैसे मान लीजिए कि हमने यहां से लेकर के यहां तक एक हिस्सा काट लिया, तो ऐसे हमने इसको कट कर लिया, ठीक, और इसका आउटसाइड वाला हिस्सा पॉलिश हो जाता है। आउटसाइड वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्से को पॉलिश कर देते हैं, तो अंदर वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। अंदर वाला सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, और अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, इसलिए हम इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक ना, नाम से याद करेंगे, कॉनकेव, केव, केव मतलब होता है गुफा, ठीक ना। जब लाइट रेज इस केव में एंट्री करेंगी तो उस टाइप के मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर ठीक इसका उल्टा होता है और इसमें इनसाइड वाले पोर्शन को हम पॉलिश कर देते हैं, जबकि आउटसाइड वाला ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है। इस पे अगर कोई लाइट रे आती है तो टकराने के बाद इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक ना। जबकि इनसाइड में, इसमें कॉनकेव में लाइट अंदर जाती है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट है, ठीक ना। स्फेरिकल मिरर से ही दोनों लोग बने हुए हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अब बात करते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि कौन कौन क्या क्या होता है, ठीक ना। कुछ पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट्स का बात करते हैं। जैसे हमने एक कॉनकेव मिरर ये बना दिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये हिस्सा पॉलिश्ड हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग हिस्सा है, ठीक ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, चौथी बात प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और पांचवा हो गया, ये छठवां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इन सब का बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले समझेंगे पोल क्या होता है, ठीक ना। तो ये जो आपका मिरर दिख रहा है कॉनकेव वाला, इसका जो सेंट्रल हिस्सा होता है, सेंटर पॉइंट, यहां से देखिए जरा, ये और ये, इसका जो सेंटर वाला होता है इसको हम पोल कहते हैं, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। और सबसे पहली बात कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है, ये एक देखिए जरा ध्यान से, स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है, स्फेरिकल मिरर से ही काट के इसको निकाले हैं, ठीक ना। तो ये जो हिस्सा है यहां तक से यहां तक, इसको जो इससे सेंटर वाला जो हिस्सा होगा
उसको हम पोल कहेंगे, ठीक ना। और ये जो स्फेरिकल मिरर होगा इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, ठीक, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसको हम नाम दे देते हैं एम और एन, ठीक ना। तो पोल और सेंटर से पास होने वाली लाइन, या ये कह दें कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक ना। याद रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कि द लाइन विच पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक, ये पोल हो गया। अब देखिए जरा, ये देखिए जरा ध्यान से, एम और एन दिख रहा है, इसके बीच जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एम और एन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अपर्चर बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि अपर्चर क्या होती है, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन इज नोन एज अपर्चर, ठीक है ना। एम और एन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। दिख गया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये अपर्चर हो गया। अब जरा ध्यान दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो पॉइंट सी है इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। पोल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक ना, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पोल क्या होता है, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की आधी दूरी, जहां पे आधा दूरी होता है उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लाई करता है। प्रिंसिपल फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच लाई करता है, ठीक ना। और फोकल लेंथ क्या होता है? एक और टर्म आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक ना। और ऐसे ही तुमसे पूछ दे कोई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, it is the center of the spherical mirror for which the concave mirror was a part। मतलब ये एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है जिसका ये हिस्सा है, जो जिसका कॉनकेव मिरर हिस्सा है। मतलब एक ऐसा स्फेरिकल मिरर का हिस्सा जिसे काट के निकाला गया है और उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको डिफाइन करना होगा, तो हम ये बोलेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो इसको हम बोलेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल
and center of curvature. The distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature. ठीक है, डिस्टेंस होता है पोल और सेंटर के बीच, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, जो है वो अपर्चर कई बार पूछा गया है कि डिफाइन अपर्चर। तो आपको याद नहीं तो आप बोलना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायग्राम बनाना और बोलना कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N इज नोन एज इट्स अपर्चर। अपर्चर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की दूरी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से लेकर के यहां तक ही है, तो इसके बीच की दूरी को ही हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे जिनको हमने डिफाइन किया, और अब अगली क्लास में मिलेंगे तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स देखेंगे और उस पे जो जो डायग्राम्स पॉसिबल होंगे उनको समझेंगे, क्योंकि वहां से बोर्ड में कई बार 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।